कहाँ तक हमने सवाल कर लिए थे, जरा बताना। हो गया था 12, हो गया था। सवाल, ये लड़का जिसकी आवाज में इतनी कड़क पेन है ना, यार मैं तुम्हारी आंखों का बहुत फैन हूं भाई। तुमने ऐसी आंखें कैसे बनवाई? चॉकलेट खा ली, कुछ नहीं खाओ। हाउ यू डिजाइन सच टाइप ऑफ आईज? तुमने टिप्स दिए थे कि इसके पापा को? ऐसे पागल पागल लोग पढ़ते कर, मैंने टिप्स दिए थे। एक नाविक 72 किलोमीटर जाता है और वापस आता है तो कुल 10 घंटे लगते हैं। धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाने में उतना ही वक्त लगता है जितना धारा के विपरीत 2 किलोमीटर जाने में लगता है। अगर आप इस स्टेटमेंट की बात करें, सिर्फ इस स्टेटमेंट की, ये जो लिखा हुआ है कि धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाने में उतना ही वक्त लगता है जितना धारा के विपरीत 2 किलोमीटर जाने में लगता है, तो इस बात का क्या मतलब होगा? इस बात का मतलब होगा उतना ही वक्त लगता है, यानी कि वक्त सेम है, टाइम सेम है। तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना है? 3 किलोमीटर जाने में उतना ही वक्त जितना 2 जाने में। तो स्पीड का कितना होगा? 2 बटे स्पीड, पता चल गई। सुनो, तो अब पहले वाली लाइन पे आ जाते हैं। अब इस लाइन पे आ जाते हैं। इस लाइन में क्या है? डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड के रेशियो का टाइम का रेशियो उल्टा होगा। तो इतनी देर हो गई, बता नहीं सकते, ज्यादा दिमाग की तय कर रहे हो। अपने आप को हीरो बंदे, उत्तर तो मैं निकाल ही देता। 3/2। चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं। 3/2, तो ये अब कितना होगा? 2/3। ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है टोटल? 5। सवाल में 10 घंटे लग रहे हैं कि नहीं? कि 2 की वैल्यू 4 घंटे और 3 की 6 घंटे। 4 घंटे और 6 घंटे। ठीक है। तो ये पता चल गया कि जाने का टाइम कितना है? 4 घंटे, और आने का, तो देखो जाने वक्त स्पीड x प्लस वाई है, तो 72/4 यानी कि 18। आते वक्त स्पीड क्या है? x माइनस वाई 12। जोड़ेंगे तो x कितना आ जाएगा? 15, और y कितना आ जाएगा? 3। आपसे हो गया था पांडले सवाल? आधा हो गया होगा नहीं? ओह, काफी पढ़ी लिखी हो तुम तो। आप बताइए बेटा, आपको आ रहा है समझ? वेरी गुड। ये गाने कौन गा रहा था वैसे, मैं जब अंदर था तो? तुम्हें बड़े गाने सोच रहे हैं? तुम तो महिला संगीत में बुलाई जाती होगी गांव में, तुम्हारे अंगने में हमारा क्या काम है, वैसे वाले गाने नहीं होते? किसी की बच्चा हुआ है तो गाने चलते हैं 7 दिन तक। अरे नहीं, सही बताओ तो, उसमें ढोलक बजा रही है नैन्सी जी, ये वक्त तनाई का हमने कैसे गुजारा है। तुम्हें कैसे बताएं हम। नहीं नहीं, आपने, मुझे तो पता ही नहीं चला आप गा रही, इतनी बड़ी सिंगर गा रही हैं।
पता है सबको क्या लगता है ना, जैसे हम आप लोगों में से भी मैक्सिमम जब गाना चल रहा होता है और हम उसे रिपीट कर रहे होते तो हमें लगता है हमसे बढ़िया कोई नहीं गा रहा। कभी आप कोई रोक दे चलते हुए, फिर आपको पता लगता है कि आप क्या गा रहे थे, लेकिन उस वक्त लगता है कि मैं जो ये सिंगर गा रहा है इससे भी अच्छा गा रहा हूं। ये सब गलत फहमियां हैं, इनके सिलसिले चलते रहेंगे। ये देखिए ये सेम ही सवाल है। अब हम ज्यादा इसमें बता के केवल डायरेक्ट सॉल्व करेंगे सवाल को। देखिए अब पता डायरेक्ट जो कुछ नहीं करूंगा, मैं सीधे लिखूंगा x माइनस वाई। रेशियो कितना है 7 और 3, और टाइम कितना है 10 घंटे, यानी कि 7 आवर और 3 आवर। तो मुझे पता है कि x प्लस वाई निकालना है तो ज्यादा आना चाहिए, तो 42 को 3 से भाग करूंगा, और x माइनस वाई कम आना चाहिए तो 42 को 7 से भाग करूंगा। बस सिंपल सा फंडा है। x 10 आ गया और y कितना आ गया 4। क्लियर है? कभी ऐसे सवाल आएंगे तो कर लेंगे जी। आपको आ रहा है जी समझ? ऐसा सवाल हम कर चुके हैं इसलिए अब दोबारा नहीं कर रहे। एक वैलेंटाइन डे पे ही करते हैं सवाल ना। ये देखो ये ना गोवा घूमने गए हुए हैं और बीच में इनकी लड़ाई हो जाती है, इनके रास्ते अलग हो जाते हैं, फिर एक को समझ आती है वो वापस लौटता पीछा करता है। अच्छा सवाल है ये। नहीं निकल पा रहा उत्तर। आज हमूमन नहीं आए क्या? कहाँ है? अच्छा उधर बैठे हैं। आप बड़े नए नए दोस्त बना रहे हैं। सुने आपने सचिन को रूम पे रख लिया किराए पे। कहाँ है सचिन? हैं? और ये बता रहा था कि तुम इसको कह रहे थे कि जिस हिसाब से तुम पढ़ रहे हो इस हिसाब से 9 लाख रैंक आएगी। तुम रैंक भी प्रेडिक्ट करते हो? ऐसे बोल रहे थे? हैं? इनकी बात अच्छी लगी तुम्हें? सचिन जी कह रहे हैं कि मुझे रात में 2 बजे उठाते हैं, बोले कह रहे पढ़ो। भाई गलत जगह पकड़ ली तुमने। ए और बी में पानी में एक साथ तैरना शुरू किया। ए नदी की धारा के अनुप्रवाह में जाता है और बी धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में जाता है। 15 मिनट बाद एक दूसरे से 2.5 किलोमीटर दूर पहुंचते हैं। ए वापस मुड़ता है और बी के पास जाने के लिए शुरुआत के 30 मिनट बाद उन्होंने मिलकर 3.5 किलोमीटर चला। यदि ए और बी की गति सामान्य रहती है तो धारा की गति ज्ञात करो। तो ए और बी की गति सामान्य यानी कि बदलती नहीं है, कांस्टेंट है, समान रहती है। तो हम चाहें तो ए और बी मान सकते हैं, चाहे दोनों को ही एक्स मान सकते हैं। दोनों की, ए की भी और बी की भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दोनों की ए मान ली हमने एक्स, तो जब ये बंदा इधर जा रहा था ये इधर जा रहा था, तो कौन जा रहा है? ए नदी के धारा के अनुप्रवाह में जाता है, यानी ए एक्स प्लस वाई में जाता है, और बी तो 15 मिनट का मतलब 1/4 टाइम में ये दोनों मिला के ये चलेगा x प्लस वाई 1 घंटे में, ये इतना चलेगा, बराबर 2.5 दे रखा है। x कितना आ गया 5। हम चाहते तो x की जगह a प्लस बी आ जाता है, 10 आ जाता, लेकिन हमने x ही मान लिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद a वापस मुड़ता है b के पास जाने के लिए। ये बहुत कॉमन है। थोड़ी देर बाद जब गुस्सा शांत हुआ इनका तो ये वापस कुछ नहीं रखा जी। फिर क्या ना, यहां तक पहुंचते पहुंचते अच्छी बातें याद आने लगती हैं। इसलिए क्विक डिसीजन नहीं लेने चाहिए कभी लाइफ में, वक्त लेना चाहिए। बाद में ईगो
नरिश हो, इससे अच्छा है कि पहले ही, अगर आपको किसी से बात नहीं करनी तो ये मत कहो आज के बाद फोन नहीं करूंगा, ये चीज परेशान कर देगी तुम्हें, क्योंकि अब तुम्हें रख दिया फोन, अब तुम्हारा मन भी करेगा तो भी नहीं कर सकते। मन में सोच लो, बोले आज के बाद नहीं करूंगा, मन में सोच लो, तो इससे ज्यादा दिन निकल जाएंगे, और कह दी तो बहुत कम टाइम लगेगा, समझ रहे हो। अब दोनों बहुत है भाई, ज्ञान की तो कमी नहीं है। अब दोनों x माइनस वाई से जाएंगे, ये भी वापस लौट लिया, तो ये अगले 30 मिनट बाद इसने बोला ना और 15 मिनट, मतलब शुरुआत से 30 मिनट का मतलब और 15 मिनट में, अब ये भी x माइनस वाई चलेगा, ये भी x माइनस वाई चलेगा, बराबर 1 किलोमीटर, क्योंकि टोटल 3.5 चला, 2.5 पहले चल दिया, तो 2x माइनस वाई कितना आ गया, या x माइनस वाई निकल आएगा यहां से 2, x 5 है तो y कितना होगा, ये उत्तर है। आसान सवाल था, बताने हमने ट्राई नहीं किया, बता क्यों नहीं करा, हो जाता, वही तो यही होता है, बच्चे नहीं कर पाते ट्राई, पता है। अरे मत मानो ना सेम, तुम a+b लिखे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तुम बताओ भाई आज कितने दिनों में आए हो तुम, हाँ रोज आ रहे हो, दिखते तो नहीं हो, अच्छा, वो भी टाइम नहीं लग पाता होगा यहाँ तक आने का, तो जाना आना रहता है बाइक पे, पढ़ लो, कुछ नहीं रखा है, जो बाइक पे घूमते रहते हो तुम यहाँ वहां, टोकता नहीं हूं मैं तुम्हें, पढ़ रहा हूं, हिसाब से टाइम खर्च करो, वापस नहीं मिलेगा ये। चलो जी अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। हाँ पिछला क्वेश्चन फिर से कौन पूछ रहा, आप पूछ रहे हैं, ठीक है, तेरे नाम ऐसे बोला करो, तेरे नाम, ये था, ये रहा, मैं कह रहा था यहाँ पे लड़ाई हुई क्रॉस, समझ रहे हो, तो ये इधर वो इधर विपरीत जा रहे हैं। 15 मिनट में 2.5 किलोमीटर, तुम बताओ 15 मिनट में 2.5 किलोमीटर चलेंगे तो 1 घंटे में कितना चलेंगे, 10 10, 1 घंटे में ये कितना चलेगा, x प्लस वाई, ये कितना चलेगा x माइनस वाई, दोनों को जोड़ दें तो कितना चलेंगे 2x, तो 2x बराबर 10, तो x कितना आ गया 5। उसके बाद अगले 15 मिनट में, इसमें मतलब शुरुआत से 30 मिनट बाद अगले 15 मिनट में ये 1 किलोमीटर और चलते हैं, यानी अगले 15 मिनट में ये 1 किलोमीटर और चल रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना चलेंगे 4। दोनों की स्पीड x माइनस वाई है, वो भी x माइनस वाई चल रहा है और वो भी x माइनस वाई चल रहा है, तो x माइनस वाई इसका मतलब कितना है 2, और x पहले निकाल चुके थे 5, तो y 3 आ गया। तो ऐसे मुश्किल नहीं है, कोई आ सकता है वैसा सवाल, है नहीं, तो मैं आ गई बात समझ। अगर आप यहाँ पे x ना मान के दोनों की स्पीड को a+b भी मानोगे तो भी y 3 आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, समझ रहे हैं, समझना पड़ेगा। ये देखो जल्दी जल्दी करो सवाल, और भाई कैसा लग रहा है फ्री के पेन से लिखता हुआ, सिग्नेचर करा करो इससे, क्योंकि इतने महंगी पेनों की तो मैं आदत नहीं है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि आदत मत डालो महंगी चीजों की, इनके तो पापा इनकम टैक्स में, इनका क्या, मम्मी क्या है नगर पार्षद, अच्छा आपकी मम्मी, बच्चों क्या पैसा कम मिलता है ना लड़कों को, इनके यहाँ तो वो बना हुआ है, तो आपकी मम्मी करप्शन नहीं करती, वीमेन एम्पावरमेंट, करप्शन नहीं करती, झूठ बोल लो, वो जो तुम नगर पालिका का रजिस्टर कुछ दिन पहले लेके आए थे वो कैसे आ गया था, लिखा हुआ था ऊपर नगर पालिका परिषद। एक लड़का आता था, उसकी मम्मी रेलवे में थी और वो हमेशा रेलवे के रजिस्टर पे लिखता था, तो मैंने उससे पूछा, मैं तुम्हारी मम्मी करप्शन नहीं करती, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं करती तो रजिस्टर वैसे ही आ गया, ऑफिस का रजिस्टर यहाँ पे काम हो रहा है, पुलिस वाले एफआईआर के रजिस्टर ले आते हैं बच्चों को घर पे पढ़ने के लिए। अच्छा
हम उमर क्या आ रहा है बेटा उत्तर इस सवाल का? आजकल यार तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, तुम्हारा ये हफ्ता चल रहा है इसलिए मैं कुछ कहता नहीं हूं। जैसे हफ्ता गुजरेगा ना फिर वसूलेंगे तुमसे हफ्ता। देखें, एक मोटर नाव धारा के अनुप्रवाह में 28 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद तुरंत वापस लौटती है और वापसी की यात्रा में दोगुना समय लेती है। यानी कि वापसी की यात्रा में दोगुना समय ले रही है। टाइम का जो रेशियो वो 1/2 का है, तो स्पीड का 2/1 का होगा, यानी x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। यहाँ से अगर CND लगा दें तो x अपॉन वाई कितना आ जाएगा? 3/1। यदि नादी का बहाव दुगुना होता तो नाप की धारा के अनुप्रवाह तथा प्रतिप्रवाह की यात्रा में 372 मिनट का समय लगता। तो शांत जल में नाप की चाल तथा नदी के बहाव की चाल ज्ञात करो। ओह, अब ये क्या कर रहा है कि नदी का बहाव दुगना होता, यानी ये क्या पूछ रहा है? नदी का बहाव दुगना होने का मतलब क्या है? मतलब कि इसको दुगना करने की बात कर रहा है। अब ये कह रहा है कि जो नए x और y हैं वो 3/2 होंगे, तो फिर x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई कितना होगा? 5/1 होगा या नहीं होगा? तो ये स्पीड का रेशियो है जनाब। टाइम का कितना होगा? 1/5, यानी 6 की वैल्यू 672 है मैम। 672, एक की कितनी होगी? 108 मिनट, 112 मिनट। 112 मिनट के घंटे बना सकता है कोई बच्चा यहाँ बैठा हुआ? 6 सही, 1 से 7/8 यानी 15/8। 15/8 नहीं आएगा। 1 ये लड़का बहुत सही है, 1.2 आवर्स। ठीक है, एक की वैल्यू ये है 1.2 आवर्स, तो एक की तो 1.2। ओए ओए ओए, हुलिया बदल दूंगा। बोर्ड पे हो रहे हैं सवाल, मजाक नहीं हो रही है। अगर इसको 60 से भाग करें तो तुमसे 60 से भाग नहीं लग रहा है इसमें। 28/15 कहते हैं, 28/15। एक की वैल्यू 28/15। तो अब आप बताओ इसका मतलब, थोड़ा सवाल छोटा करना पड़ेगा। इस एक की वैल्यू तो हो गई 28/15 और इसकी कितनी हो गई? 5 गुणा 28/15। तो पता हमें क्या मिल गया? हमें जाने का टाइम मिल गया और आने का टाइम मिल गया। तो जाते वक्त स्पीड क्या रही होगी? x प्लस वाई। आप भी जानते हैं भाई 28 किलोमीटर दूरी और 28/15, तो कितना आ गया? 15। और x माइनस वाई कितना होगा? 28/5 गुणा 28/15, यानी ये कितना आ गया? 3। तो x कितना आ जाएगा? 9 और y 6। कहाँ लिखा उल्टा बताना? बताओ तो कहाँ लिखा उल्टा? बोलो कहाँ लिखा? अच्छा, तभी तो वो 3 आ रहा है। मतलब तुम्हारे हिसाब से x प्लस वाई ज्यादा आएगा और कम आएगा और x माइनस वाई ज्यादा आएगा। हाँ, टाइम है, टाइम नहीं होता, टाइम होता है। हाँ, ये दिल्ली हरियाणा नहीं है, यहाँ यूपी नहीं है ये। हाँ, बना देंगे। हम भी चाहें तो ये सब बोल सकते हैं। कल एक आ गया था उधर साइड से फोन, गांव साइड से, देखते कैसे बात की हमने। कहाँ है रो भैया, कहाँ ना है रो। हमें भी आता है ये सब करना। क्या करे जी है, ये होता है। और क्या कर रहा है? वो कहता सामने वाला बैंगन। तैने को नहीं मेरा, मैंने को नहीं बेरा, इसका क्या मतलब है? मन ने को नहीं बेरा। आई डोंट नो। ओ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि हरियाणवी लड़कों को इतनी ज्यादा क्यों आती है। ब्लड में? अच्छा, लड़कियों के ब्लड में नहीं है, वो एक्टिंग करती हैं। आपको समझ में आती है हरियाणवी पूरी? अच्छा,
हमसे तो कितनी तेज आवाज में बात कर ले, इमोशंस खराब हो जाए हैं। हाँ, 4 5 नहीं, 3 ही है ये जो खराब बेल्ट है, पानीपत, सोनीपत और जिंद तक, बस उसके बाद तो पूरा हरियाणा क्लीन है। नैन्सी जी आप कहां से हैं? क्या आ रहा है उत्तर? कुछ नहीं। इसको दोबारा से समझ लो अगर समझना चाहो तो। इसने बोला कि एक नाव जाती है और वापस आती है तो दुगना समय लेती है, यानी कि गई थी तो एक टाइम लिया था, आते वक्त दुगना, यानी स्पीड का रेशियो 2/1 हो जाएगा, और स्पीड जाते वक्त x प्लस वाई होगी, आते वक्त x माइनस वाई, तो x अपन वाई 3/1 आ गया। आप समझो, वरना आप ऐसे इस सवाल को कर नहीं पाओगे अगर आप ज्यादा ही कुछ ऐसे रेशियो आपने नहीं लिया और आप ऐसे रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब इन्होंने बोला इस एक को हमने 2 कर दिया तो ये 2 हो गई, बहाव दुगना हो गया, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई का रेशियो 5/1 आ गया। तो टाइम का कितना आएगा 1/5, और टोटल टाइम दिया हुआ है 672, यानी 1 की वैल्यू 112 मिनट है, 28/15। तो 1 की 28/15 और 5 की 5 गुणा 28/15। ठीक है, तो हमने कहा जाते वक्त स्पीड x प्लस वाई होगी, तो ये कैसे निकलेगी? स्पीड दूरी बटे समय, और ये भी दूरी बटे समय, तो दोनों आ गया। कर लेंगे ऐसा, कभी सवाल आता है? बड़े बड़े से सवाल देखने में खाली है नहीं, एक सवाल आप खुद ट्राई करो, अच्छा लगेगा आपको। ये वाला कर लिया हमने 17। कितना आ रहा है? क्वेश्चन कराते हैं हिंदी में, पूरा नहीं, कोई जितना लिखा उसी के बेसिस पे करो। हाँ, गलत है पीछे वाला, जा रहे हैं। क्या डाउट लग रहा है आपको पीछे वाले क्वेश्चन में? चले जाते हैं। पहले इस सवाल में क्या दिक्कत आ रही है भाई? A boat sails downstream from point A to point B, which is 10 km distance away, and they returns to point A. If the speed of the boat in still water is 3, then the trip from A to B take 8 hours less time than that from B to A. If it takes exactly 100 minutes for the trip from A to B. हिंदी में नहीं लिखा हुआ है पूरा, कोई बात नहीं। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या डाउट बता रहे हैं भैया? हाँ जी भैया। नहीं, बाद में तो 3 और 2 में हो गया ना, दुगना कर दिया तो इसने यही तो पूछा है ना आपसे। देखो तो आप, बहाव दुगना होता तो नाव इतने मिनट का समय लगता, तो शांत जल में अगर ऐसा हुआ है तो शांत जल में नाव की चाल और नदी के बहाव की चाल ज्ञात करो। आप सवाल पढ़ोगे तभी तो, खाली कमी निकालते रहोगे, वो नहीं पूरा पढ़ो। देखो क्या लिखा है, यदि नदी का बहाव दुगना होता तो, अब इंग्लिश में पढ़ो देखो, इफ द स्पीड ऑफ द रिवर फ्लो वर ट्वाइस एज हाई, the trip down stream and back would be 672 minutes, find the speed of the boat in still water। तो ये लिखा हो ना, तो इसके बाद तब निकाला है हमने, तो फिर तो इसका मतलब ही नहीं हुआ कुछ। आप एक मुझे बताओ, फिर तो इस बात का कोई मतलब ही नहीं रहा। अगर आप ओरिजिनल निकालना चाहते हो तो इसका आधा कर दो, फिर 9 और 3 बता दो उत्तर। आप ये चाह रहे होगे 9 और 3 होना चाहिए उत्तर, वो सवाल में मेंशन करेगा इस बात को। मैं वो बात समझ गया, लेकिन ये भी ऐसा होता ही पूछ रहा है कि 672 मिनट का समय लगता है तो, चलो कोई नहीं, मान लिया आपकी बात, आप ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो? अरे नहीं, इतना कहीं नहीं कि ऑप्शन तुम्हारा ही वो पेपर होगा, उसी में ये सवाल होगा और उसी में ऐसे 2 ऑप्शन होंगे। ये पता कौन सी बात हो जाती है, मैं बता रहा हूं। एक क्या थी, गडरिया की बेटी थी, वो क्या करती थी, अपनी भेड़ें चराने जाया करती थी। एक पुल था टूटा हुआ सा, ठीक है, तो पुल था टूटा हुआ था, उस भेड़ें चराने जाया करती थी। एक दिन उसके दिमाग में आया, कल को मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे भेड़ चराने आएंगे, ये पुल अभी से इतना टूटा हुआ है, वो इसमें गिर जाएंगे
और मर जाएंगे, मुझसे वो दुख नहीं देखा जाएगा, तो वो खुद ही कूद गई नदी में ये सोच के। समझ रहे हो? तो सब बुरा तुम्हारे साथ ही नहीं होने वाला है। इतने गंदे कलम से तुम्हारी किस्मत नहीं लिखी, तुम दिल्ली में हो। समझ रहे हो? दिल्ली में अगर तुम हो तो इतने बुरे पेन से तुम्हारी किस्मत नहीं लिखी, कुछ ना कुछ अच्छा ही लिखा है तभी यहाँ हो। दिल्ली हर किसी को नसीब नहीं होती। हाँ, तो बस इतना मत सोचो, खत्म हो जाता शरीर सोच सोच के। भाई ये बताओ तुम तो, ये सवाल का उत्तर क्या आ रहा है? मिस पांडला 4 क्या कह रहा है ये सवाल? ये कह रहा है बोट सेल्स डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विच इज 10 किलोमीटर डिस्टेंस अवे, देन द रिटर्न्स टू पॉइंट ए, द स्पीड ऑफ द बोट इज इतनी ट्रिप इतने, व्हाट मस्ट बी द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इफ इट टेक्स एग्जैक्टली 100 मिनट्स फॉर द ट्रिप फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, पहले आपने वाई निकाल लिया। बिल्कुल, जैसे पहले वाले से हम क्या करेंगे, कितनी नदी है, 10 किलोमीटर जाता है, बराबर ये वाला फॉर्मूला लगा रहे, डी बराबर टी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बते 2 बाई, तो 10 बराबर कितना होगा, 3 तिया, टी कितना लग रहा है 8 आवर्स मोर, और 3 तिया 9 माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 वाई। तो ये आ गया जी। इससे कितनी बार कटेगा, 4 बार, 4 से ये 2 5 बार। डिस्टेंस डबल क्यों होगा? नहीं 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 नहीं, ये बोट सेल्स डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विच इज 10 किलोमीटर डिस्टेंस अबे, डबल थोड़ी होगा। अरे तो पगली हो गया तुम, दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? कल भी तो यही था, डी था और आ रहा था और जा रहा था। हैं? भेज देंगे अभी कैलिफोर्निया यहां से हवाई जहाज बना के, डिस्टेंस डबल होगा। पता नहीं कहां दिमाग रहता है। सुनो, एक थप्पड़ में चेहरा पूरा घूम जाता 360 डिग्री। तुम जानते नहीं हो भी, मुझे शायद मना किया फालतू बोलने पे। बिल्कुल तारकुल समझते हो? रोटी पे तारकुल लगा के और खिला दूंगा, गरम तारकुल होगा घी की तरह चुपड़ के। सोचो क्या हालत होगी तुम्हारी। ये तो कुछ नहीं है, इसके अलावा मेरे पास और भी ऑप्शन है। जैसे सब्जी घी में फ्राई होती है, इन सब में डाइजेस्ट हो जाता है। मैं मोम में करूंगा तुम्हारी सब्जी फ्राई, मोम में, मोम डाल के और उसमें मेथी वगैरह सब डाल के बन गई सब्जी, गरम गरम खिला दूंगा। फिर जो पेट में जाके मोम जमेगा, बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे हुआ क्या है, खाना जम कैसे गया। बिल्कुल आया तो है नहीं, सवाल तो तुमसे होते नहीं। बहुत घटिया इस क्लास के बच्चे हैं, सीरियसली। 18 दूनी 36, 36 के ऐसे फैक्टर जो 5 बाई आ जाए, हो रहे कि नहीं हो रहे भाई? 20 लेके किया तो हो गए थे तुरंत। तुम ना अपने हिसाब से सवाल की डिजिट बना लेते, मेरी तरह हो बिल्कुल ना, उत्तर मिलाना है बस। नहीं हो रहे ना? हो रहे हैं इसके 9 और 4 आराम से हो रहे। हमें सिखा रहे हैं ज्ञान। आपकी क्वेश्चन गलत है। यहां से y कितना आ जाएगा जी, 9/2। y आ गया 9/2। ठीक है, अब इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि what must be the speed of the boat in still water if it takes exactly 100 minutes for the trip from A to B। A to B तक हमें पहुंचना कितनी देर में? 100 मिनट में, और y हमारे पास आ चुका है। तो आप बताओ, अगर मैं 10 किलोमीटर 100 मिनट में पहुंचना चाहता हूं तो मुझे x प्लस वाई कितना रखना पड़ेगा? 10 किलोमीटर बटे 100। है? हमारे हिसाब से तो यही आ रहा है, +5 है। कंफर्म हो गया ये बात? अच्छा, इधर जाएगा तो +5 है, तो y कितना आ रहा है? 9y माइनस
4y, तो y कितना आ रहा है 2, सिंपल आ रहा है y, और अच्छा हो गया हमारे लिए। तो वो भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं था। अब यहां से x प्लस वाई कितना आ गया जी, ऊपर चला जाएगा 6, और y कितना है 2, तो x कितना आ रहा है 4, 4 उत्तर है। क्यों नहीं कर पाते कोई भी सवाल, बताओ तो क्या खराबी है दिमाग के अंदर। अब सवाल मिला दो, फॉर्मूला मिला दो, कुछ और बढ़ा दो, थोड़ा सा भी सवाल बढ़ा दो तो आपकी हालत खुशक है एकदम। सचिन जी आप क्यों नहीं कर पा रहे? अरे हिंदी में गलत है तो तुम्हें अंग्रेजी का पेपर नहीं देना 250 नंबर का। ये तो बच्चों ने पहले ही बता दिया था कि हिंदी में डाटा कम है, गलत नहीं है, डाटा थोड़ा कम है, तो थोड़ा ऊपर देख लेते इंग्लिश में सवाल। इंग्लिश में तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, 3 अक्षर भी नहीं आते समझ में, वो तो तुम्हें आते होंगे, नहीं आते? ओ 2.5 अक्षर आता है फिर। इसकी व्याख्या करोगे बाद में? अच्छा सुनो, सैलिस की इतनी व्याख्या हो चुकी है, अगर तुम इसकी व्याख्याओं के चक्कर में पड़ गए ना तो जीवन व्याख्या ही बन के रह जाएगा। गलत आदमी के साथ फंस गए हो बहुत। मौजो तुम बताओ, तुम्हें समझ में आ गया? तुमसे क्यों नहीं हो रहे सवाल, पागल हो तुम? फिर निकल के तुम्हारे दांतों का ब्रेसलेट नहीं। एक सवाल करो बेटा, ऐसे बहुत बुरा लगता है हमें। ये टॉपिक वीक है। अच्छा कौन से टॉपिक में तुमने अच्छे सवाल किए थे, वो टॉपिक बताओ। ट्रिगो के सारे हो रहे हैं। अरे अभी मैंने पूछे नहीं ट्रिगो के सवाल, ट्रिगो के सारे हो रहे हैं, कल बताऊंगा। हवा ही नहीं लगेगी, हवा होना तो बहुत दूर की बात है, हो सकता है सवाल कॉपी ना हो कि लिखा क्या है, कल बताऊंगा, परसों और कल। कितना आप बताओ इसमें इंटरेस्ट आता है कि आप यकीन मानेंगे, मैं पहली बार कर रहा हूं ये सवाल, पहली बार, मैंने खुद कभी नहीं किए, फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग विद यू। ना मैंने कभी पढ़ा है, आप में से पहले भी आपने पढ़ा होगा अगर मुझसे बोट एंड स्ट्रीम, तो मैं यहां तक नहीं गया, पहली बार मैं खुद कर रहा हूं। तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ता है, मुझे भी पढ़ना पड़ रहा है, सवाल क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, ठीक है फॉर्मूला लगा रहे, मैंने कौन से पहले कर रखे हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हनी सिंह आपका क्या सीन है बेटा? मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारा क्या सीन है, तुमसे क्यों नहीं हो रहा, इस बात का जवाब दो। देख रहे एटीट्यूड, मेरे से क्यों नहीं होगा? तुम तो खट्टर हो, तुमसे सब कुछ हो जाएगा है? मतलब नौकरी क्या लग गई एक, इस लड़के के तो भाव बढ़ गए। किसका, उसकी किस में लग गई? चेस्ट में लड़का निकल जाएगा, उसका चेस्ट है ही कितना। एक आध सवाल कर लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। सवाल का उत्तर आ गया आपका? इससे पहले वाले का आया था? देखो ये बच्ची ने इससे पहले वाला सवाल भी करा था। ये तो जाएगी स्वर्ग एसएससी की दुनिया में, बाकी सबने नहीं जाना, मत जाओ। तुमसे हो गया ये? नहीं हुआ, बस डमरू का सर हिला दिया। 2 चोटी करके आओ ताकि डमरू बजे भी थोड़ा। भाई बहुत मुश्किल लड़के हैं इस क्लास में, तो सवाल ही नहीं कर पा रहे। आप 70 रुपए का पेन लेके बैठे, नहीं कर पा रहे। अरे 70 का आता है सीरियसली। ले आप झूठ बोल रहे हो। अच्छा अच्छा, वो आपने कह दिया होगा घर पे कि अब तो पैसे आएंगे। एक समान चाल से बहती हुई नदी के किनारे, आए हाय, नदी के किनारे जब भी वर्ड आता है ना, तो ये जो शब्द है ना, धारा बह रही है आपके इतने इतने पैर पानी में, और हाथों से ऐसे पानी, बहुत है। गोवा में कहा नदी है? कमाल कर रहे हैं भाई साहब। गोवा में गंगा है? तो फिर रिवर है? देखी नहीं मैंने भाई, पता नहीं। समुद्र तो हमने सुना था, इनको नदी है। ये नदी में खाने की बात कर रहे हैं। एक समान चाल से बहती नदी के किनारे PQR 3 शहर हैं। देख लो पांडला,
आज तुम्हारे घर तक शिकायत जाएगी, एक भी सवाल नहीं हुआ है सिंगल, लेकिन करेंगे नहीं भाई हो अपने। पी क्यू आर, शहर क्यू पी तथा आर से बराबर दूरी पर है, ये दूरी बराबर है। पी से क्यू तक जाने तथा वापस आने में 10 घंटे का समय लगता है, पी से आर तक 4 घंटे। देखिए यहां से यहां तक 4 घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब कि यहां से यहां तक 2 घंटे और यहां से यहां तक भी 2 घंटे, और वापस आने में 8 घंटे, क्योंकि टोटल 10 घंटे, 8 घंटे। तो आप बताओ टाइम का रेशियो 1/4 है, तो स्पीड का क्या होगा 4/1, और ये ज्यादा वाली होगी, ये कम वाली। तो CND लगा दें, 5/3 बराबर x/y। यही पूछा सवाल में। इतने छोटे छोटे सवाल नहीं हो रहे, सोचो लाचारी है ये। हो गया आपसे, बताइए। चलो जी एक कविता सुन लो, खत्म करो बात को, ऐसे परेशान मत हो। भाई का कहना यह है कि दिल टूट गया तो रोना क्यों, दिल टूट गया तो रोना क्यों, यादों का खजाना बाकी है। यादें हैं बहुत, समझ रहे, फीलिंग के साथ में पढ़ के सुना रहा हूं। मुझसा कोई ना चाहेगा, मुझसा कोई ना चाहेगा, तुझे समझ में आना बाकी है। नहीं समझना उसे, ठीक है। तेरी यादों की, तेरी बातों की सौगात सजाए बैठे हैं। आय हाय, पांडलाओ कितना मजा आ रहा है। तेरी यादों की, तेरी बातों की सौगात सजाए बैठे हैं, तेरे साथ बिताए लम्हों के जज्बात सजाए बैठे हैं। आय हाय, जब प्यार हमारा सच्चा था तो क्यों आंसू बर्बाद करें। डिसाइड भी खुद ही कर रहा लड़का कि जब प्यार हमारा सच्चा था तो क्यों आंसू बर्बाद करें, हम तन्हाई और जाम के संग हर रात सजाए बैठे। आय हाय, गुड़गांव की बात हो रही है कि 2-4 जाम ही पिए अभी, 2-4 जाम ही पिए अभी, तो सारा मैं खाना बाकी है, मुझसा कोई ना चाहेगा, तुझे समझ में आना बाकी है। फील करिए थोड़ा सा। अगली लाइन पसंद आए तो दाद दीजिएगा। तेरी कमी तो है लेकिन आंखों में नमी मेरे यार नहीं। तेरी कमी मैं महसूस करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी आंखें गिली नहीं है, क्योंकि अब वो वक्त गुजर गया जब तेरी हसरत थी मुझे। अब तू खुदा भी बन के आए तो मुझे सजदे की फिक्र नहीं तेरे। समझ रहे हैं? तो ये कह रहा है तेरी कमी तो है लेकिन आंखों में नमी मेरे यार नहीं, बेवफा कोई तुझको कह दे ये भी मुझको स्वीकार नहीं। पापा मम्मी कह रहे हैं उसके लड़के के, बार बार समझा रहे, दोस्त समझा रहे हैं, लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कर नहीं पाता। उस क्षण उसको लगता है कि नहीं, आगे की लाइन से पता लगेगा क्यों नहीं कर पाता। मैं तुझसे ज्यादा जानता हूं तेरी हर मजबूरी को। भलाई का जमाना देखिए आप। मैं तुझसे ज्यादा जानता हूं तेरी हर मजबूरी को, मैं सब कुछ यार भुला दूंगा, एक बार तो कह दे प्यार नहीं। वाह वाह वाह, बहुत मुश्किल, झूठ बोल रहा सरासर। अब सब कुछ भुला चुके हैं हम, आगे सुनेंगे, अब सब कुछ भुला चुके हैं हम, बस तुझे भुलाना बाकी है, मुझसा कोई ना चाहेगा, ये समझ में आना बाकी है। अब अगले सवाल पे आ जाओ। ये इसीलिए था कि एक आध सवाल आपसे हो पाए, अगर कर पाओ, लेकिन मुझे लग रहा है अब और नहीं हो पाएगा। हाँ। आपको क्या, आपको तो मजा आ रहा है। पढ़ो कितना आ रहा है, 11 से 11.5 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा लड़का है ये पढ़ने में। बड़ी आंख, तुम बताओ बेटा, कर रहे हो अभी तुम? अबे मगेनू जैकेट पहन के आने वाले आदमी, तुम करते ही रहोगे। देखो, नदी के किनारे 2 घाट है जिनके बीच की दूरी 21 किलोमीटर है। एक मोटर नाव एक घाट से दूसरे घाट तक तथा पुनः वापस पहले घाट तक कुल यात्रा 270 मिनट में तय करती है, जिसमें से 40 मिनट नाव को दूसरे घाट से यात्रियों को लेने में लगते हैं। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए यदि नदी का बहाव 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस कुछ नहीं, 21 किलोमीटर है, 21 किलोमीटर बराबर। देखिए 40 मिनट तो उसको इसी बात में लगे उतारने में, यानी कि टाइम कितना लग रहा है टोटल 230/60, और x कितना दिया हुआ है निकालना है, x² माइनस y² कितना दिया हुआ है जी 2.5, 2.5 कितना हो जाएगा 2.5, 25/4,
जीरो से जीरो कट जाएगी, या इससे अच्छा तो 21 से 21 भी कट जाता तो कितना अच्छा रहता ना। और कुछ नहीं कट रहा, 12 कम 12 का 2, और कुछ कट रहा है क्या? तो इसमें ऑप्शन ही रखते हैं तो ज़्यादा सही है। 21 6 कम 6, 6 दूनी 126 बटे 23 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे 4। तुमने पुट कर लिया भाई, ऐसे फैक्टर कर दिया तुमने, इसके ऑप्शन से रख दिया, अपने मन से ऑप्शन बनाए। गजब का लड़का, ऑप्शन भी बना लेता। फिर ऑप्शन जब तुमने अपने मन से ही बनाया था तो पहला ऑप्शन ही क्यों नहीं बना दिया था जो उत्तर है? बहुत सही जा रहे बेटा तुम, इसी तरीके से चलते रहे तो बहुत आगे निकल जाओगे। जहां पे सिर्फ देखो गुणा कर दें, इसके फैक्टर कर लेंगे और क्या, और कुछ आ रहा है दिख नहीं रहा, मतलब अरे वो कुछ नहीं, ऐसे आपके दिमाग में नहीं आएंगे बेटा, बातें इतनी आसान नहीं होती। ठीक है, आपको लगता है कि ऐसे हलवा हलवा नहीं कुछ भी। इसको इधर ले आओ 25 बटे 4, अब पुटी करके देख लो, आपको भी ऐसे चाहिए तो x कॉमन ले लिया आपने तो क्या बच जाएगा, x माइनस 126 दूनी 252 बटे 23। अब आप बताओ खुद, ये ऐसे है बताओ, अब x ऐसा क्या रखें जिससे ही कट जाए? यहाँ पे आके गाड़ी लटक गई। सुनो थोड़े से सॉल्व कर लें अपने हिसाब से, वहां पे जो 21 दिया उसको 23 बना लें, थोड़ा ठीक नहीं रहेगा? बना लेना ऐसे, क्यों और क्या, हमारा खुद का घर है अपने बस यहाँ पे 23 कर लो भाई, बस कुछ नहीं करना। 23 मैं तो ऐसे पेपर में ही बदल लेता हूँ ऑप्शन, 23 कट गया। अब आसान है, कट गया 23 से, क्या टेंशन लेनी है, दिमाग पे जोर देने के लिए थोड़े पैदा हुए हैं। 6 दूनी 12x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे 4, 4 से गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 48x माइनस 25 बराबर 100। अब मुझे पता है क्योंकि हमने अपने हिसाब से बदला है तो इसके फैक्टर तो होने वाले हैं नहीं, हो रहे हैं देख लो, नहीं होंगे तो x बराबर कैसे निकलेगा, देखो डायरेक्ट 50 दूनी हो रहे हैं 100, अरे लो मजा आ गया। तो भगवान सबको ऐसी बुद्धि दे, देखिए 2x माइनस, जल्दी में नहीं हो बहुत, 25 बराबर 0, तो x कितना आ रहा है जी, अब आ रहा है 12.5, तो आपका भाई साहब 21 पे या 21, आपका 11.5 आ रहा है, ओ ठीक है, हमारा 12.5 आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है सुनने में, देखो 12.5 कितने प्यार से आ गया, सिंपल है। आप एटलीस्ट मुझे बताते तो सही कि जी मैंने 21 को 23 किया और मेरा 12.5 आ रहा है, तो भी हमें खुशी होती, सिंपल है। कई बार ऐसी अगर डिफिकल्ट वैल्यू आ जाए और आपको लगता है कि हम चेंज करके इनको आसान बना सकते हैं तो चेंज इट, नेवर बी कॉम्प्लिकेटेड इन योर लाइफ एट एवरी मोमेंट, एवरी पाथ। तुम हिसाब से रहो हनी सिंह, मजाक, अच्छा मजाक करो तुम, सारा हनी अभी के अभी यहीं कहीं बिकवा दूंगा। अच्छा कोई और नहीं मजाक करने के लिए, बाकी सब किस लिए हैं? मजाक ही है वो। चलो भी आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। एक तो इस बोर्ड को रीसेट करना पड़ेगा, इसने भी दिमाग खराब किया हुआ है। देखना ये दीपक का सवाल है,
देख लेना, सुनो, ये हिंदी मत पढ़ना प्लीज, हिंदी में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम लग रही है, केवल इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश। हाँ, पानी। नहीं नहीं, आसान है सवाल, बहुत आसान है। दिस इज बेहद आसान सवाल, मैं बता रहा हूं, मैं तो सवाल देख के नाम से ही पहचान लिया, दीपक नॉर्मल है। यहां होता अलीसा, ऐसे नाम हो तो मुझे लगता है सवाल में दम होगा। दीपक से मैं समझ जाता हूं कि इस सवाल का स्टैंडर्ड नहीं है कोई। दो है क्या अपने पास दीपक? अच्छा अच्छा, हम उम्र बताएंगे सवाल का उत्तर बहुत जल्दी, वो भी लिख रहे हैं, चलो लिख लो यार। आप ऐसे कह देते हो ना यार, हम खुद ही मजबूर हो जाते हैं आपसे क्या बोले। कितना आ रहा है यार? आप ना हनी बहुत अच्छे हो यार। दीपक कैन क्रॉस ए डाउन स्ट्रीम रिवर बाई स्टीमर इन 40 मिनट एंड सेम बाई बोट इन 1 आवर। मतलब दीपक अगर डाउन स्ट्रीम जाता है स्टीमर से तो 40 मिनट लगते हैं, सेम बाई 1 आवर। इफ द टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर इन अप स्ट्रीम डायरेक्शन स्टीमर इज 50% मोर देन द डाउन स्ट्रीम टाइम बाई द स्टीमर एंड द टाइम रिक्वायर्ड बाई बोट, वो भी 50% ज्यादा है। और द टाइम टेकन बाई हिम टू क्रॉस द रिवर डाउन स्ट्रीम बाई स्टीमर देन रिटर्न टू द सेम प्लेस, हाफ बाई बोट एंड अदर हाफ बाई स्टीमर। आप इतने पागल हैं, मैं बता नहीं सकता आपको आपके पागलपन की डेफिनेशन, यू कैन नॉट बिलीव। देखो, ये डाउन स्ट्रीम अगर जाता है स्टीमर से D, S, तो कितनी मिनट लगती है बे? 40 मिनट। और सेम ये बोट से जाता है डाउन स्ट्रीम बोट से तो 60 मिनट। जब ये आता है अप स्ट्रीम बोट से तो 50% यानी 90 मिनट लगती है। और जब ये इससे आता है तो अप स्ट्रीम स्टीमर से तो 60 मिनट लगते हैं। अब इसने बोला है कि ये गया कैसे है? डाउन स्ट्रीम बाई स्टीमर, यानी कि गया है ये D, S। कितनी मिनट लगी होंगी? 40। अब ये आ रहा है आधा आधा, तो आप बताओ US 60 है पूरा, आधा कितना होगा? 30। और U भी 45, तो 40 30 70 45, इसीलिए कहा था यू आर नाइस। ये भी नहीं हुआ आपसे, हया शर्म लज्जा सब रख दी गिरवी तुमने। इतने सरल सरल सवाल नहीं हो रहे। बोट एंड स्ट्रीम कठिन टॉपिक लग रहा है, कमाल हो गया सब, हमने नहीं सुना ये कठिन टॉपिक है किसी भी एंगल से। आप बताइए सिंगर साहब, आपको आ रहा है समझ बेटा? समझ आ रहा है? वेरी गुड। पांडला, कोई नहीं बेटा, एक आध दिन ऐसा होता है जब सवाल नहीं होते, बड़ी बात नहीं है कोई। हमारे भी ऐसे बहुत दिन गुजरे जब हम सवालों के उत्तर नहीं दे पाए, हो जाते हैं टिपिकल सवाल। हर आदमी का जीवन ऐसे ही है, सुख दुख से भरा हुआ है, कोई छुपाता है कोई दिखाता है, लेकिन दुख सबके जीवन में आता है, समझ रहे? जो आदमी बाहर से इतना हंस रहा है, इतना सबको हंसा रहा है, खुश रह रहा है, जरूरी नहीं है कि इनसाइड क्या चल रहा है। नोबडी नोज अबाउट दिस थिंग कि सम थिंग्स आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम डीपली इनसाइड। दोनों का मतलब एक ही है वैसे। अयोध्या निकल लो तुम अपने घर, बस्ता उठाए। कब जा रही हो? नेक्स्ट वीक। हाँ, आराम से आना, और भगवान राम की एक सुंदर सी मूर्ति लाना, यहाँ रखेंगे सामने, ठीक है? मंदिर यहीं बनाएंगे, अब बहुत हो गया यहीं बनेगा। कर लेंगे इसे, तो अभी इस बार के पेपर में आया था ये सवाल, जो कर लेंगे वो पूछता कहूँ, यही तो प्रॉब्लम है मेरी सबसे बड़ी। आप सोचते हो कि हमसे एक भी सवाल नहीं हो रहा, जो आपसे होंगे वो मैं पूछूंगा नहीं। ये तो सेम ही आ गया, 19 20 22 था ना, 23 का।
ये हो चुका है कल 24। छोटा लग रहा है, 25 भी छोटा लग रहा है। खत्म हो गए सवाल तो। हेडिंग लगाएं रेस। बोट में किसी आप में से किसी को पूछना अपनी तरफ से कोई सवाल, बोट एंड इंडस्ट्री में नहीं पूछना। चलो मैं बोल रहा हूँ, एक सवाल लिखो बोट पे। हैं क्या? रेस 3 लिखनी है। बस तुम्हें यही तो याद रहता है, सलमान खान वाली, शाहरुख खान वाली। पढ़ाई की बातें याद कहाँ रहती हैं। बोट हो गया, एक और क्या चीज होगी बोट के बाद? हाँ बोलो बेटा। बोट स्ट्रीम में टोपी वाला क्वेश्चन होता है ना सर? टोपी जो उड़ जाती है उसकी नदी में। यस सर। ओहो, कोई नहीं, उड़ जाने दो बेटा उसे। इसमें फंस जाते, डाउट हो जाती है। डाउट हो जाती है। डाउट लड़की की लड़का है हो जाती। चलो तुम मुझे भेजो, अभी तुम्हारे पास है सवाल? सवाल है अभी? अभी तो नहीं है सर। कब तक हो जाएगा? कल। कल पूछ लेना, तो भेज देना तुम मुझे ना। ठीक है, और किसी को कोई सवाल पूछना है तो बताओ।